अस्सलामु अलैकुम, ASM न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब फातमान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब को असासाजात जाहिर न करने का नोटिस भेजने के केस की समाअत जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस खुर्शीद इकबाल ने की। समाअत के दौरान उमर अयूब के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के खिलाफ नोटिस भेजा। असासों से मुतालिक 120 दिन के अंदर जवाब देना लाजमी होता है। हमने जवाब दिया। वकील ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि असासाजात की मालूमात जमा न कराने के 120 दिन गुजर जाने के बाद इलेक्शन कमीशन किसी को असासों से मुतालिक शिकायत होने की सूरत में नोटिस जारी नहीं कर सकता। बादशाह पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकते हुए समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटल गवर्नेंस की जानिब अहम कदम उठाते हुए सरकारी अमूर को पेपरलेस बनाने की जानिब नुमाया पेशरफ्त की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने पहली बाज़ाब्ता ई समरी पर दस्तखत करके डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का आगाज कर दिया। पहली ई समरी गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मौसूल हुई थी, जिस पर वज़ीर आला ने डिजिटल दस्तखत कर दिए। वज़ीर आला अमीन गंडापुर का कहना है कि अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट 2 का भी अजरा किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी मरासलों, एलामियों और हुक्मनामों को भी डिजिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इक़दाम ताख़ीरी हरबों के खात्मे, महकमों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवामी खिदमात को मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए उठाया गया है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के इल्ज़ामात पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि नून लीग के एक सेनेटर और एक MNA ने मुझ पर इल्ज़ामात लगाए। मुझ पर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात का कोई सबूत तो सामने लाया जाए। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिल्स हैं, चीनी जानबूझकर एक्सपोर्ट कराई गई। मसला चीनी का नहीं, मसलहत का है। अगर मेरी गलती है तो सागदार मोहम्मद औरंगजेब की भी है। इनका कहना था कि पहली बार वज़ीर ख़ारजा सागदार को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। झूठे इल्जामात पर तारिक फजल चौधरी मुआफी मांगे। सूरत दीगर तारिक फजल चौधरी को कानूनी नोटिस भेजूंगा। मुफ्ता इस्माइल का कहना था कि जिस मंसूबे में मेरा नाम लिया जा रहा है मुझे इसके बारे में इल्म ही नहीं था। ये मामला 2019 का है। इस वक्त मैं जेल में था। BISP के मुताल्लिका मीटिंग 2019 में हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया नहीं कमाया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने ऑपरेशन महादेव के फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हुआ। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आजादी को कुचलना बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी बहाल करना। भारत ये कोशिश कर रहा है कि इसे कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खफ्त मिटाई जा सके। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू हो गया था। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आजाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौजी ने बेईमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया। जराये के मुताबिक हस्ब रवायत फेक इनकाउंटर्स के फौरी बाद भारतीय मीडिया को पहले से ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोस और तस्वीरें शेयर की जा रही हैं। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर बदनामे जमाना है। ऑपरेशन महादेव भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का तसलसल है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी में हजीमत उठाने के बाद भारत मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। हेडलाइंस आपने जानी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ASM न्यूज।